प्रदेश कांग्रेस के कांगड़ा जिला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय महाजन ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में हिमाचल की सरकार को लारंब नारों की सरकार की उपमा दी। महाजन ने कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरव बांसुरी बजाने में मस्त था। उसी तर्ज पर आज नूरपुर के कटवाल से लेकर 32 मील तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 4 लेन पीड़ित जयराम सरकार में 3 साल से अपने आवास को लेकर दुखी हैं, लेकिन सरकार अभी तक इन्हें आश्वासन दे रही है। 3 साल बीत गए इस सरकार के, लेकिन नूरपुर के कटवाल से 32 मील तक 4 लेन प्रभावितों को एक ही परियोजना में एक ही अवार्ड के अलग अलग रेट मुआवजे का देना पड़ा। जिला कांगड़ा में कहां का औचित्य है, जबकि मुख्यमंत्री अपने गृह जिला में कांगड़ा जिला से अधिक रेट देकर जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र से भेदभाव करने में जुटे हैं। आज नूरपुर में कांग्रेस के सभी संगठन पदाधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 4 लेन पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए इन प्रभावितों के परिवार के लिए समर्थन देगी। पार्टी ने एक फैसला लिया है कि जो 4 लेन प्रभावित होने जा रहे हैं उनकी फेवर में पूरी की पूरी पार्टी उसके पीछे पूरे जोर से हम आएंगे। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं जो यहाँ के 4 लेन प्रभावित लोग हैं वो कई अपने ये जो डिफरेंट इनकी बॉडीज बनी थी जिसके थ्रू ये अलग अलग दफ्तरों में जाते रहे और प्रमुख तौर पे जहाँ के एमएलए हैं और अब मंत्री हैं राकेश पठानिया जी के पास भी ये कई बार गए अपनी ये जो स्थिति का उनको बताने के लिए कि हमें मदद की जाए। और बड़ी अफसोस की बात है कि यो यहाँ के मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने इनको झूठ के सिवा पूरे आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं दिया। इनका झूठ का सफर तकरीबन 3 साल पहले सफर शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी नूरपुर का पहला दौरा था। ये जो इनकी बॉडी है संघर्ष समिति के जो मेंबरान ये विधायक साहब को मिलके आए और उन्होंने इनको विश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेज पे पहली अनाउंसमेंट होगी वो आपके इस मुद्दे पे रिगार्डिंग होगी और आपको न्याय मिलेगा। मीटिंग खत्म होगी, एक अल्फाज नहीं उसके बारे में बोला गया। उसके बाद उन्होंने इनको एक फाइल दी, अपने रिप्रेजेंटेशन दी एमएलए साहब के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसका कुछ नहीं हुआ। उसका मतलब इन्होंने उनकी पैरवी नहीं की। उसके बाद अनेकों बार मिले, हर बार उनको ये कहा गया कि आपको बहुत पैसे मिलने जा रहे हैं, मैं संघर्ष करूंगा और आपको मैं इतने पैसे दिलवा दूंगा कि आप सोच ही नहीं सकते। ये सफर चलता रहा और आखिर में जब अब लास्ट में इनको जब रेट्स ही अनाउंस हो गए, और रेट्स वो अनाउंस हुए जो मुझे खेद से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में 2013 का एक एक्विजिशन लॉ बना है और पूरे हिंदुस्तान में उसके अंतर्गत एक्विजिशन हो रही हैं। इन्होंने 1956 के लॉ के अंतर्गत एक्विजिशन की। रेट इन्होंने जो सर्कल रेट है उसका बेस बनाया, जबकि जमीनें जो है वो नेशनल हाईवे पे इनकी अक्वायर होने जा रही हैं और वो जो सर्कल रेट का बेस बनाया उसका भी 40% कट लगा दिया। और जो रेट्स इनको मिलने जा रहे हैं बेसिक रेट्स, उसमें जो 5 लाख रुपए का बेसिक रेट है इनको विद सोल्यूशन डाल के कहीं 30,000 रुपये मरला मिल रहा है,
कहीं मैक्सिमम 40,000 का मरला होगा और कहीं तो उससे भी कम है। और मंडी में जो मंडी 4 लेन सड़क बनने जा रही थी, नेहरू चौक में, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, वहां पे जो एक्विजिशंस हुई, एक भामा जगह है, उसका सर्कल रेट था 8,000 रुपया पर मरला और काला ने अप्रूव किया 97,000 रुपया, जो 11 गुना था सर्कल रेट से ऊपर। दुधार जगह थी, 82,000 रुपया मरला रेट था, 8200 रुपया मरला का रेट था और 70,000 रुपया काला ने अप्रूव किया, जो 9 गुना रेट ज़्यादा थे। उभा 3200 रुपया रेट था सर्कल रेट और 58,000 रुपया रेट अप्रूव हुआ, 19 गुना ज़्यादा। शुरा 1,000 रुपया सर्कल रेट था और अप्रूव रेट किया 54,000 रुपया, 54 टाइम्स। क्या यह अनदेखी कांगड़ा के साथ करनी है, नूरपुर के साथ करनी है? ये बहुत एक शर्म की बात है कि कांगड़ा वालों को जिस ढंग से ये ट्रीट कर रहे हैं, ये जो लोग हमारे हैं, 4,000 परिवार है जो प्रभावित होने जा रहा है। इसकी आवाज यहाँ के स्थानीय मंत्री जी ने अगर ठीक उठाई होती तो ये दिन देखने को ना मिलता। पीछे जब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में मिलने गए तकरीबन 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले, तो उनको मंत्री जी ने कहा कि 1 रेट 1 प्रोजेक्ट मैं करवा के लेके आऊंगा और ये रेट बहुत कम है, मैं पूरे रेट दिलवाऊंगा, अगर रेट नहीं मिले तो मैं अपने एमएलएशिप और मंत्रीशिप से रिजाइन कर दूंगा और मैं असेंबली में इसको मैं मुद्दा उठाऊंगा और 4 दिन के बाद आप खबर पढ़ लेना, गुड न्यूज़ पढ़ लेना, आपको रेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल 1.5 महीना हो गया, अभी कोई रेट्स नहीं मिले। और जब सीएम साहब फतेहपुर आए 3 हफ्ते पहले, तो ये लोग फिर मिलने गए सीएम साहब को और मंत्री जी ने कहा था कि मैं मिलवाऊंगा। वो रेस्ट हाउस में कमरे में छुपे रहे। ये लोग मंत्री जी ये सीएम साहब को मिले, उन्होंने भी इनको एक आश्वासन दे दिया कि आपके रेट्स बढ़ जाएंगे और मंत्री जी ने यहां तक नहीं किया कि उनके आके इनका केस रिप्रेजेंट करें। और इन्होंने एक इतना कहा कि मैं राकेश पठानिया फॉरेस्ट मिनिस्टर थ्रेटन्स टू रिजाइन, धमकी दे दी मैं रिजाइन करूंगा। अगर भाई रिजाइन करो, अगर रेट से दिलवा सके तो नैतिकता के तौर पे आपको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। और जो आपने जो नुकसान कर दिया है ये 4,000 परिवारों का, इसकी भरपाई कौन करेगा? आपकी नौटंकी अगर रिजाइन भी कर दोगे, क्या इनकी भरपाई होगी? ये जो रेट्स इनको सरकार देने जा रही है, माननीय पहले तो रेट्स जो है इनको मैं कहता हूं कि सारा स्क्रैप करना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि 1 प्रोजेक्ट 1 रेट, यहां पे तो एक एक जगह के 3-3 रेट्स की हैं। पहले एक्विजिशन, फिर सप्लीमेंट्री, फिर सुपर सप्लीमेंट्री। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? हमें रेट शो चाहिए, मार्केट रेट चाहिए। 2013 के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर हमें रेट चाहिए और हम कोई भीख नहीं मांग रहे। ये हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है। ये तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि कोई कटोरा लेके हम चले हुए हैं। जमीनें हमारी हैं। अभी तक पौंग डैम के मेरे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, अभी तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाए और इनके साथ इतना अन्याय होने जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, मेरे सारी की सारी हमारी कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडरशिप यहां बैठी हुई है। जो आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि रेट्स ठीक होंगे और जो वन मंत्री ने कहा कि अगर मैं रेट्स नहीं दिलवाऊंगा मैं एमएलएशिप और मंत्रीशिप से रिजाइन कर दूंगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, हम जो एसडीएम के दफ्तर में एक सत्याग्रह करेंगे और हम जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़े होंगे। जो ये यहाँ की समिति, जो संघर्ष समितियां बनी हुई हैं, अनेक 2 बनी हुई हैं, उनके साथ खड़े होंगे और इनको लोगों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।
नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट।